मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। बहुत शानदार टीम है, बहुत अच्छा लगा। इतने प्यारी टीम और इतने शानदार लोगों के बीच में आके अपने आप की एक्साइटमेंट डबल हो जाती है। और जहाँ पे अजीत जी का स्नेह, अजीत जी का प्यार, ये हमेशा खींच के ले आता है अपने आप ही। तो अजीत जी की इस तैयारी के लिए कैसी तालियां होनी चाहिए? टीम एनर्जी हमेशा, ये बिजनेस में एक्साइटेड लोगों का ही है। इस बिजनेस में अगर कोई बड़ी अचीवमेंट लेना चाहेगा ना, उसकी पहली कंडीशन होती है एक्साइटमेंट। अगर आप मुरझाए हुए जाएंगे तो कोई नहीं जुड़ने वाला आपसे। और आज आपके हाथ में गुरुदेव ने एक टूल दे दिया है। ये टूल नहीं, ब्रह्मास्त्र बोला जाता है इसको, करेक्ट? यस। क्योंकि अगर आपके पास हथियार नहीं होगा तो आप क्या करोगे? अगर आप जंगल में शिकार करने जा रहे हो शेर का और हथियार लेके जा रहे हो हिरण के, तो शेर का शिकार करके आओगे, होके आओगे? ओके। और आप तो शेर जंगल में नहीं जा रहे, आप तो लोगों के बीच में जा रहे हो। और यहाँ पे अच्छे अच्छे एनाकोंडा है, एनाकोंडा 30-30 फुट के, ऐसा लपेटा लेंगे कि आपको फिर पानी भी नहीं मिलेगा। तो टूल्स का सही इस्तेमाल करें, टूल के बिना नहीं चलता। और मैं अपना परिचय दूं, मेरा नाम महेश कुमार है। आईटी सेक्टर में पिछले 15 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे। और यूएस जो मेरी जॉब है, पिछले 11 साल से मैं वर्क फ्रॉम होम करता हूँ। कहने को मेरे पास ऑलरेडी सब कुछ है, भगवान का दिया हुआ। मैं हमेशा शुक्रगुजार उनका रहता हूँ, सुबह उठते ही उनको प्रणाम करता हूँ, उनका हमेशा धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि जो मुझे परमात्मा ने दिया है वो लाखों लोगों के पास, करोड़ों लोगों के पास नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात, मैंने इस बिजनेस को नहीं चुना था, मैंने तो नौकरी चुनी थी, जो मैं अच्छे से ईमानदारी से अपना जॉब कर रहा था। मुझे इस बिजनेस के लिए परमात्मा ने चुना और वो माध्यम बना के भेजे मेरे कोच, मेरे गुरुदेव श्री सुनील शर्मा जी, उनके लिए जोरदार था। आपके भी जीवन में कोई ना कोई माध्यम बन गया होगा, वो भगवान से कम नहीं है, उसे हमेशा शुक्र अदा करो। बिल्कुल उसके ना, आप ये समझ सकते हो कि वो परमात्मा के रूप में आपके पास आया है, तो हमेशा उसका शुक्रिया अदा करें। क्योंकि कोच के बिना जो बंदा आपको लेके आया है वो भगवान का ही एक भेजा हुआ दूत है, तो हमेशा उसका शुक्रिया अदा करें। जर्नी रही मेरी 3.5 साल की इस बिजनेस में। एक चीज ऐसा होता है सर, जुड़ना, कोई भी जुड़ जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 2000 का सामान लीजिए, जुड़ जाता है। जुड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जुड़ने के बाद जब आप डिसीजन लेते हैं, आपको जब आत्मा से एक विश्वास आ जाता है कि ये वो बिजनेस है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है, उस दिन आपको सही जुड़ना समझिएगा। आपको पता होना चाहिए कि मैं इस बिजनेस में आ चुका हूं, तो वो दिन आपका डिसीजन जिस दिन आप लेंगे, उस दिन के बाद आपको 2 से 3 साल लगेंगे आपको अचीवर बनने में। अदरवाइज तो लोग 6 साल 10 साल कितने साल लगा लो, कुछ होने वाला नहीं है। जुड़ने से कोई बात बनने वाली नहीं है। आपको विश्वास जिस दिन हो जाएगा, और विश्वास जो ये आप सारे लीडर्स बैठे हैं यहाँ पे, मेरे हिसाब से वही हैं जो उस भीड़ से निकल के आए हैं। आप 148 करोड़ लोगों से, उस भीड़ से अलग हट चुके हैं। अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। जो मेरी 3.5 साल की जर्नी है, मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से, मेरे अंदर जो क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुई इस 3.5 साल की जर्नी में, मैंने अपने अंदर क्या बदलाव करे, मैं उस स्टोरी के माध्यम से आपको क्लियर करना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन मैंने अपने अंदर करी है, मैंने अपने कोच को समर्पित करके करी है, क्योंकि मैंने उनकी बातों को 100% फॉलो किया है। 99.9 भी नहीं चलेगा यहाँ पे, 1.1% की भी गुंजाइश नहीं चाहिए इस बिजनेस के अंदर। आपको 100% भरोसा करना पड़ेगा।
बात है, एक तालाब था, उस तालाब के अंदर कीड़ों की एक कॉलोनी थी। कीड़े होते हैं ना, इंसेक्ट, छोटे छोटे कीड़े। उस कॉलोनी में कीड़े थे, उनमें से क्या होता था, कुछ कीड़े, अब तालाब होता है तो उसमें कुछ पौधे भी होते हैं तालाब के, है ना, तो उस कीड़े कुछ होते थे उस तालाब में से, उस पौधों के सहारे वो ऊपर चले जाते थे, फिर वापस नहीं आते थे। तो अब उनके मुखिया थे, उन्होंने कहा ये ऐसा क्या होता है कि जो भी बंदा या जो भी कीड़ा इस तालाब से निकल के चला जाता है, ये वापस क्यों नहीं आता है। तो वहां पे लीडर थे, उन्होंने जिम्मेदारी ली कि मैं जाऊंगा बाहर और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको बताऊंगा ये बाहर होता क्या है। उसने जिम्मेदारी ली, और ये समझना इस बात को ध्यान से, उस बंदे ने जिम्मेदारी ली और वो उस पौधे के सहारे ऊपर, पानी के ऊपर चला गया। ऊपर वो पत्ते के ऊपर बैठ जाता है, धूप निकलती है, उसके अंदर थोड़ी थोड़ी खारिश होनी शुरू होती है, धीरे धीरे उसके छोटे छोटे पंख से निकलने शुरू हो जाते हैं। अब वो फड़फड़ाने लगता है, थोड़ा सा फड़फड़ाता है, फिर उसके और पंख धीरे धीरे वो बड़ा ड्रैगन फ्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, और अब वो उड़ता है, खेलता है, हंसता है, देखता है अपने आप को बदलते हुए, और जब शाम होती है तो वापस उस पत्ते पे आके वो बैठ जाता है। अगला दिन होता है, फिर वो ऊपर उड़ता है, पूरा आनंद ले रहा होता है उस जीवन का जो उसने ट्रांसफॉर्मेशन करी थी अपने जीवन में। और जब वो उड़ रहा होता है तो उसे अचानक याद आता है, मैंने अपने उन कॉलोनी वाले लोगों को वादा किया था कि मैं बताऊंगा कि ऊपर होता क्या है। वो क्या करता है, जैसे ही वो अंदर जाने की कोशिश करता है कि उसके पंख होते हैं, उसे अंदर जाने से मना करते हैं। 2 बार 3 बार वो प्रयास करता है, और जब वो प्रयास करके थक जाता है तो वो 4 चीजें रियलाइज करता है अपने जीवन के अंदर कि मैं जब वहां से आया और अब तक की जर्नी में मैंने क्या सीखा। और वो आज 4 चीजें मैं बता रहा हूं इस कहानी के माध्यम से। मैंने भी इन 3.5 सालों की जर्नी के अंदर वो 4 कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन मैंने अपने अंदर करी है, वो कौन से बदलाव मैंने अपने अंदर करे हैं, क्योंकि ये जर्नी है, कोई जल्दी बदलेगा, कोई 10 साल बदलेगा, बाद बदलेगा। मैंने उनको 3.5 सालों में उस जर्नी के अंदर अपने अंदर बदलाव कर लिए हैं। पहला रियलाइजेशन, पहली जो चीज उसने महसूस करी जब वो अंदर जा रहा था, अंदर से जब आ रहा था, उसने डिसीजन लिया। उसके अंदर दृढ़ इच्छा थी कि वो अपने आप को बदलना चाहता था। बहुत सारे लोग उस कॉलोनी के अंदर, बहुत सारे कीड़े, वो नहीं डिसीजन ले पाए कि मैं भी ऊपर जा सकूं। उस बंदे ने डिसीजन लिया, उसके अंदर एस्पिरेशन थी, उसके अंदर इच्छा थी कि वो भी कुछ इस जीवन से वापस बाहर निकल के कुछ अपने जीवन में आगे बढ़े। उसे ये पता था कुछ नहीं हुआ तो कीड़ा तो पहले ही है, अगर वो कुछ भी नहीं कर पाया, कीड़ा तो पहले ही था। लेकिन उसने डिसीजन लिया, और पहली एस्पिरेशन, पहली उसके अंदर जो बदलाव उसने पाया कि वो डिसीजन मेकर था। क्या आप डिसीजन मेकर हैं? यस। पहली रियलाइजेशन। दूसरी रियलाइजेशन, उसने ये कहा बदलाव तब बदलाव माना जाता है कि जब आप वापस उस फॉर्म में ना लौट सके। अगर आप वापस उस फॉर्म में चले जाते हैं तो वो बदलाव नहीं माना जाएगा। बदलाव को सही बदलाव कब माना जाता है? आप चाहकर भी उस पुरानी फॉर्म में लौट ना सके। चाह रहा था ना, वो अपने लोगों से मिलना चाह रहा था ना, जैसे ही वो नीचे जाता था उसे पानी वापस ऊपर फेंक देता था। क्योंकि आप जब एक बार उस दलदल से निकल जाते हो, आपकी एसोसिएशन ऐसे अच्छे लोगों के साथ हो जाती है, आप चाहकर भी उस पुरानी जिंदगी में लौट नहीं सकते हैं। ये है सेकंड स्टेज, सेकंड रियलाइजेशन। उसने, उस कीड़े ने महसूस करी कि मैंने जब ये डिसीजन लिया तो मैंने अपने अंदर वो बदलाव कर लिए, मैं चाहकर भी वापस नहीं जा सकता। क्या आपने ऐसा डिसीजन ले चुके हैं? Yes. वो गरीबी वाली जिंदगी में आप वापस जाना चाहते हैं क्या? No. आप
अपने आप को लकी मानिए, खुश नसीब मानिए कि आप आज से बिजनेस के अंदर आ चुके हैं, आपने वो डिसीजन ले लिया है। चाहकर भी बहुत सारे लोग आपको ना खींचेंगे वापस। दो चीजें होती हैं लाइफ में, वो लोग जिनके बीच से आप उठ के आए हो ना, वो दो काम करते हैं। उनके पास दो ऑप्शन है, या तो वो अपने स्टैंडर्ड्स को उठा लें आपके जैसे बन जाए वो, या वो क्या करेंगे आपको वापस उसी जिंदगी में खींचना शुरू करेंगे। उदाहरण के तौर पर आप सिगरेट छोड़ना चाहते हैं और आपके मित्र क्या करेंगे, आपको एक पीले यार क्या फर्क पड़ता है, आपको वो कोशिश करेंगे तू साला हमको कैसे छोड़ के जा सकता है। कोई दारूबाज है वो उसमें से दलदल जैसे निकल गया है, मुझे मतलब कितना बुरा लगता है। कोई इंसान बदलना चाहता है और वो चार लोग उसे वापस खींचने के लिए पूरा जोर लगा देते हैं कि भाई साहब यार एक पैक तो पी ले यार, उसने बदलाव करने की ठानी है, तुम उसे आगे नहीं बढ़ा सकते, कम से कम उसे दलदल में तुम खींचो। ऐसे लोग आपको मिलते होंगे जब आप बदलाव के दौर से गुजर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग आपको वापस खींचने का प्रयास करते हैं, आज से कुछ नहीं है, चल चार पैक लगाते हैं और जीवन मस्त वही चल रहा होता है, क्योंकि वो अपने स्टैंडर्ड्स को तो उठाएंगे नहीं। रास्ता आसान क्या है, आपको वापस उसी दलदल में खींचने का प्रयास करेंगे। रियलाइजेशन तीसरी थी, इंसान कीमत चुकाने से डरता है। उस कीड़े ने कीमत चुकाई थी, उसने अपने आप को बदलने की कीमत चुकाई थी। जब वो ऊपर उठ रहा था उसने वो कीमत चुकाई थी। बहुत सारे लोग कहते हैं इस देश को ये करना चाहिए, मंत्री प्रधानमंत्री को ये करना चाहिए, विराट कोहली को ऐसे खेलना चाहिए, छक्का क्यों नहीं मार रहा है। तुम कब करोगे भाई साहब, अपने बारे में क्या ख्याल है। विराट कोहली को तो खेलना है जैसे खेलेगा, आपके बारे में क्या ख्याल है। मोदी जी करेंगे जो करना उन्हें, अपने बारे में क्या ख्याल है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने अपने जीवन के खुद प्रभारी हैं, आपने अपने जीवन की जिम्मेदारी ली है क्या। दूसरों पे उंगली करने की बजाय अपने अंदर झांकिए। सीधी सीधी बात बता रहा हूं मैं, खुद के रहवान में झांकना पड़ेगा दूसरों पे उंगली करने से पहले। अपना सुख अपने में, बाह्य चीजों में व्यर्थ प्रयास। इस जग का सुख क्षण भंगुर, झूठे हैं इसके पुरुषार्थ। मतलब अपना सुख अपने में, अपने अंदर सोचिए ना, दुनिया को क्यों देख रहे हो, आप अपने अंदर बदलाव करिए ना, दुनिया तो कुछ भी करेगी आपके साथ। और चौथी रियलाइजेशन जो मैंने महसूस करी, जब आप ऊपर उठ रहे होंगे, कुछ लोग ना आपको देख के डिसीजन लेंगे कि ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। आपको अपने आप को इतना उठाना है, आपके अपने स्टैंडर्ड्स को इतना ऊपर उठाना है कि लोग आपको प्रेरणा स्रोत माने कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। आपको ये चार रियलाइजेशन, मैंने अपने जीवन में इन चीजों को महसूस करा। मैं भी जब इस बिजनेस में आया था, मुझे भी लोगों ने रोका था, इवन मेरे सगे चाचा ने मुझे रोकने का प्रयास किया था। मैं आपको अपने जीवन की घटना बता रहा हूँ, इस छोटी सी कहानी की वजह से। मैंने एक डिसीजन लिया था, अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो इंजीनियर तो मैं हूं ही ना, कौन सी बड़ी बात है। अगर मैं नहीं बढ़ पाया तो इंजीनियर तो हुई ना। तो आप डिसीजन लीजिए। सर डिसीजन लेना कुछ होने वाला नहीं है, सर बार बार बोल रहे हैं, एक तारीख पे आप आइए, एक तारीख आइए, डिसीजन ही तो है। लीडर कौन होता है, जो डिसीजन लेता है। डिसीजन लीजिए। दूसरी रियलाइजेशन बताई मैंने, आज मैं चाहकर भी ना, मैंने अपने अंदर इतने बदलाव कर लिए। मैं कई बार बैठता हूँ ना अपने दोस्तों के साथ, बेसिकली हमारे यहाँ पे पार्टीज होती है उल्टी सीधी तरीके की, क्योंकि कंपनियों में होता ही ऐसा हाल है। लेकिन मैं जिस तरीके की एजुकेशन ले चुका हूँ गुरुदेव के साथ, मेरे एसोसिएशन मेरी किन लोगों के साथ है, मैं चाहकर भी उन लोगों के पास नहीं जा सकता। दैट मीन्स मेरे अंदर वो बदलाव आ चुका है। क्या आपके अंदर आ चुका है? ये दूसरी चीज है, आप चाहकर भी उन लोगों के बीच में नहीं बैठ सकते और आपका दम घुटने लगेगा उन लोगों के बीच में बैठने। बात समझ में आ रही है? तीसरी, मैंने कीमत चुकाई थी। मुझे लोगों ने भला बुरा कहा, मेरे परिवार वालों ने बोला कि भाई साहब क्या ये नमक मिर्च तेल बेचने चल दिया गाड़ी में डाल के। आसान नहीं होता सर, रात भर जागना, दिन भर फीड करना। मुझे भी नींद आती है, मुझे भी अच्छा लगता है कि इसी में मैं चक्कर तान के सो जाऊं,
लेकिन मेरे जीवन में एक ही मकसद है, इस जीवन में अगर जन्म दिया ना परमात्मा ने, अगर भगवान ने अगर मुझे इस काम के लिए चुना ना, तो कोई ना कोई तो बड़ी वजह होगी, और उस वजह को मैं अपने जीवन में जब तक मैं जिंदा हूँ, मेरी आत्मा के अंदर जब तक मैं जिंदा हूँ, आस्यम मेरे अंदर है, मेरे ब्लड के अंदर रहेगा, अंतिम सांस तक आस्यम करूंगा। और उसके लिए मेरे जीवन के अंदर एक चीज है, 1 लाख लोगों तक उनको अचीवर बनाए बिना मैं इस दुनिया से जाने वाला हूँ। जीवन में अगर मुझे जीवन में भगवान ने एक अवसर दिया है, तो मैं उसको खाली हाथ जाने देने वाला नहीं। और चौथी मैंने एक चीज बताई थी, एक संत ने बहुत बड़ी बात कही थी, मुझे हमेशा याद रहती है उनकी बात। वो एक बात बोलते हैं, अगर इंसान को अगर आप कामयाब कहोगे तो 3 चीजें उसके पास होनी चाहिए। पहली, सांसारिक जवाबदारी, आपका करियर, आपका गोल, आप क्या पाना चाहते हैं, ये है आपकी सांसारिक जवाबदारी, आपके परिवार के प्रति, आपके प्रति आप कहां पहुंचना चाहते हैं, ये रहा पहली बात। दूसरी उन्होंने बताई थी निस्वार्थ सेवा भाव, आप अपने जीवन में कितने लोगों को कंट्रीब्यूट कर रहे हो ना आगे बढ़ने के लिए, कितने लोगों को प्रेरणा दे रहे हो आप आगे बढ़ने के लिए। दूसरा निस्वार्थ सेवा भाव। और तीसरा, जब आप इस दुनिया से जाएं तो बहुत सारे लोग आपको रोल मॉडल माने और वो ये कहें कि बनना है तो ऐसा, नहीं तो जीवन का कोई फायदा नहीं। यानी कि 3 चीजें आप अगर सक्सेसफुल मानते हो अपने आप को, तो ये 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए। तो यही 4 रियलाइजेशन मैंने इस बिजनेस में आने के बाद सीखी। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस बिजनेस में सबसे बड़ी अहमियत होती है कोच की। अगर इस दुनिया में कोई इंसान है जो आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है, आपके पिताजी की तरह आपका ख्याल रखता है, आप उसका रिगार्ड करिए, वो आपको हमेशा आगे बढ़ाने के लिए प्लानिंग करता है, कभी उसको क्रिटिसाइज मत करिए सर, नेवर नेवर एवर, क्योंकि वो एक इंसान है। कोच की एक डेफिनेशन दे रहा हूं मैं आपको, ए कोच इज समवन दैट सीज यू बियॉन्ड योर लिमिट्स। कोच कौन होता है? वो आपकी संभावनाओं को आपसे ज्यादा देखता है, कोच वो होता है। कोच कौन होता है? जो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालने का हर संभव प्रयास करता है। आप चले जाते हैं ना, 1 हफ्ते काम करेंगे, 2 हफ्ते आप शांति से बैठ जाएंगे, कोच आपको वो सारी चीजें आपको कॉल करेगा, आपके अंदर जगाएगा आपको। तो कोच से बड़ी ताकत इस बिजनेस के अंदर, या दुनिया के किसी भी प्रोफेशन में चले जाइए, आध्यात्मिक चले जाइए, बिना गुरु के भाव सागर से पार नहीं हो सकते। तो सेम चीज यहाँ पे है, आपको एक कोच बनाना होगा, उस कोच को 100% सरेंडर करना होगा, आपकी कामयाबी 100% निश्चित है। इस बिजनेस में बहुत बड़ी ताकत है, सिर्फ आपके अंदर एक बड़ी बात बता रहा हूँ कि थोड़ा धैर्य भी रखना बहुत जरूरी है इस काम में। तुरंत नहीं होगा, तुरंत नौकरी होती है, बिजनेस मतलब थोड़ा धैर्य रखिए। इट्स नॉट ए वन डे अफेयर, ये एक दिन का नहीं है। आपने 7 जन्मों की, आपने यही तो बोला जाता है कि 7 पीढ़ियों के लिए कर रहे हो आप, क्या आसान होना चाहिए? अरे आप 40 साल का काम 4 साल में करने निकले हो, क्या आसान होना चाहिए? no. होना चाहिए क्या? no. आप अपने आप से चेक कर लीजिए, आप कैसे मतलब हथियार डाल देते हो। तो सिंपल सी बात है सर, इस बिजनेस में धैर्य बना के काम करिए, लगातार काम करिए, कंसिस्टेंसी के साथ। 10 दिन मिस्टर इंडिया ना बनने का प्रयास करें। मिस्टर इंडिया कौन होता है? जो लाल रोशनी में कभी कभी दिखता है ना, वो देखोगे आपने मूवी। मिस्टर इंडिया ना बने, लगातार कंसिस्टेंसी के साथ बिजनेस करना है। बाकी आप सभी ने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया। ऐसे मिलते रहेंगे और बहुत जल्द फिर आपके साथ मुलाकात हो।